दोस्तों, जिस शेयर की हम बात करने जा रहे हैं उसकी हम ईयरली सेल देखेंगे। देखिए, मार्च 2011 से हमारे पास जहाँ जहाँ इसका डाटा है, तो मार्च 2011 में इसकी जो सेल है वो 220 करोड़ हुई है, फिर 252, फिर 252, फिर 283, और इस तरह लगातार हर ईयर बढ़ती जा रही है। और अब देखिए, इसकी जो करंट सेल चल रही है वो मार्च 2022 तक जो थी वो हो गई थी 893 करोड़ के करीब, और अब हो गई है 962 करोड़ की। तो जो सेल है वो हर साल बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रही है। और इसके बाद इसका जो नेट प्रॉफिट देखिए, 7 करोड़, 3 करोड़, -2, फिर 2 करोड़, फिर 16, 19, 17, 27, 33, और फिर देखिए जो लगातार सेल है वो 137 करोड़ की हो गई है। हर साल जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो लगातार बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बढ़ रहा है। और इसके बाद इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो 46 करोड़ के रिजर्व थे 2011 में, फिर 51 करोड़ के हुए, फिर 49, 46। तो यहाँ जो रिजर्व है कंपनी के पास, जो रिजर्व में कैश रहता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कंपनी का बढ़ रहा है, जो कि मार्च 2011 में 46 करोड़ का था, अब वो हो गया है 331 करोड़ का हो गया है मार्च 2022 तक। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। और इसके बाद इसका कर्जा देखते हैं। कर्जा कंपनी के ऊपर मार्च 2011 में 99 करोड़ का था, एक टाइम पर 122 करोड़ का हो गया था, 137 करोड़ भी हुआ है। और उसके बाद देखिए कंपनी का जो कर्जा है 146 करोड़ हुआ, फिर 142, फिर 137। तो कंपनी कहीं ना कहीं अपना जो कर्जा है उसको भी कम करते जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी के अभी तक जो फंडामेंटल हैं, कंपनी की सेल है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, रिजर्व है, वो अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो लगातार डाउन हो रहा है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या होता है कि कंपनी में कंपनी के मालिकों का स्टेक कितना है, फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो उनका स्टेक कितना है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं जो उनका स्टेक कितना है। जहां देखिए जो प्रमोटर थे जून 2019 में 63.50% के करीब थे, जो कि उन्होंने अपना स्टेक अपनी ही कंपनी में बढ़ाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी के मालिक खुद ही अपनी कंपनी को खरीद रहे हैं। कोई भी अपनी ही प्रोडक्ट को इसीलिए खरीदता है क्योंकि उसे अपनी कंपनी में विश्वास विश्वास होता है कि कंपनी आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर हैं। फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, जून 2021 में थोड़ा सा जो थे वो आए थे फॉरेन इन्वेस्टर, उसके बाद वो भी एग्जिट कर दिए। उसके बाद जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, हमारे इंडियन इन्वेस्टर हैं, इंडियन फंड हैं, वो देखिए 7.85% के करीब थे जून 2019 में। उसके बाद उन्होंने अपना स्टेक था जो एक टाइम 10% के करीब हो गया था, जो कि उन्होंने अभी कम किया है, 8.8% के करीब ही कह सकते हैं इनका जो स्टेक है कंपनी में है। और पब्लिक है, पब्लिक के पास भी बाकी हिस्सा पब्लिक के पास है। ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और बहुत रिस्की है। स्मॉल कैप कंपनी का मतलब ये है कि जितनी ये हाई तेज़ी से हमें रिटर्न देता है उतनी तेज़ी से ये डाउन भी आता है। तो अब चलते हैं इसके चार्ट पर, चार्ट देखते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो 845 रुपये चल रहा है, और आज एक ही दिन में 4% के करीब इसने अपसाइड की तरफ गया है, 4% रिटर्न दिया है। 5 दिन की परफॉर्मेंस देखें तो 5 दिन में देखिए लगभग 7% के करीब है। एक महीने में देखें तो एक महीने में 45% है। 6 महीने में देखें तो 6 महीने में 70% के करीब रिटर्न है। और उसके बाद जो ईयर टिल डेट है 1 जनवरी से अब तक है, जो लगभग 100% हो गया है, 100% से ज़्यादा ही है, यानी कि 1 जनवरी से जो अब तक है आज तक इसने हमारा पैसा जो डबल कर दिया है। उसके बाद 1 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल में 139% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लगभग 1.5 गुना के करीब इसने अपना पैसा कर दिया है।
उसके बाद 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये 5 साल में देखिए यहाँ 1477% आ रहा है, यानी कि पैसा हमारा 5 साल में लगभग 15 गुना इसने किया है। उसके बाद इसका मैक्सिमम देखते हैं, जब से कंपनी शुरू हुई है तो 1995 से यहाँ कंपनी है जो लिस्ट हुई है BSE पर, अब तक इसने जो रिटर्न दिया है वो है 40,926%, यानी कि हम अगर समझे तो 40,000% ही समझे तो 400 गुना हमारा पैसा हुआ है। अगर हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ अब हमारा 4 करोड़ रुपया उसका बनता है। और इसकी अब हम मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप देखिए सिर्फ 4,000 करोड़ के करीब इसकी मार्केट कैप है। और इसका जो हाई है वो लगा हुआ है 883, और जो लो लगा हुआ है वो है इस साल का 344। ये कंपनी बहुत ही रिस्की है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप देख सकते हो आप, सिर्फ 4,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है, जितनी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे भी आती है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी इसमें लगते रहते हैं। इस कंपनी का नाम है जो राजरत्न ग्लोबल वायर है। वायर के बिजनेस में इसका काम है, हर तरह के वायर ये कंपनी बनाती है। ये देखिए यहाँ अगर हम जहाँ देखें 473 पर चल रहा था और वहाँ से डाउन होकर 390 के करीब ये आ गया था। एक टाइम फिर देखिए 570 चल रहा था तो 450 के करीब ये आ गया था। ऐसे इस कंपनी में जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना ही है। अगर करना भी चाहते हो तो थोड़े पैसे के साथ आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। आज इस कंपनी का रिजल्ट आया है तो आपको रिजल्ट भी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये इस कंपनी का रिजल्ट है और राजरत्न इसका नाम लिखा हुआ है। आगे हम आ गए हैं इसके रिजल्ट पर, तो देखिए इसकी जो टोटल रेवेन्यू है, जो देखिए हम कंसोलिडेटेड ही रिजल्ट देखेंगे, और इसमें देखिए जो कंपनी का रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर में है जो 25,224 करोड़ का है। सॉरी, इसमें देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है रुपीज़ इन लाख, तो ये सारा डाटा लाखों में है। हम सीधे देखते हैं पर इस साल जो इसका बिजनेस हुआ है वो हुआ है 25,284 का। पिछले क्वार्टर में जो था 24,829 था, और पिछले साल में जो था जून 2021 में वो था 8,239, यानी कि जो इसका ईयर और ईयर परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। क्वार्टर वाइज भी जो परफॉर्मेंस है अच्छा है, और ईयर टू ईयर तो बहुत बढ़िया है। अब इसका जो हर तरह का खर्चा निकालने के बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, हम सिर्फ नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं तो यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जहाँ 9 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसका जो इस साल का हर तरह का खर्चा टैक्स वगैरह निकालने के बाद जो इसका प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 3,454। पिछले क्वार्टर में था 3,700, और पिछले साल में था जून 2021 में 2,192, यानी कि जो ईयर और ईयर परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लगभग 50% ग्रोथ है। और क्वार्टर में जो है कंपनी का अभी कम हुआ है जो प्रॉफिट है, क्योंकि इस साल जो कंपनी के खर्चे, हर कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इसी के कारण यहाँ हमें क्वार्टर वाइज जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम दिख रहा है, लेकिन ईयर टू ईयर देखिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ देख लेते हैं हम। देखिए पहले अर्निंग थी लगभग 4.32 पिछले साल, और अब हो गई है 6.80 के करीब, और ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके फंडामेंटल भी आप देख चुके हो। अगर आपको इसके फंडामेंटल, इसके रिजल्ट वगैरह अच्छा लगा हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज इस इंफॉर्मेशन को अवॉइड भी कर सकते हो।
सो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।